नमस्कार किसान भाइयों, ठेकेदार भाइयों और मकान बनाने वाले सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के टीएमटी सरिया और लोहे के भाव के बारे में। अगर आप भी मकान, दुकान, फैक्ट्री या कोई अन्य निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम वीडियो में आगे हम बात करेंगे 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm और 25 mm टीएमटी सरिया के भाव की। तो साथ ही बाजार में चल रहे नए लोहे और पुराने लोहे, स्क्रैप लोहे के भाव, और अंत में यह भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में सरिया के भाव में तेजी आने वाली संभावना या भाव नरम रह सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वहीं सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में स्टील और टीएमटी सरिया के भाव में शहर और ब्रांड के हिसाब से अंतर देखने को मिल रहा है। स्टील की कीमतों पर कई चीजों पर असर पड़ता है। वहीं डिमांड, सप्लाई, कच्चे माल, कीमत, ट्रांसपोर्ट और खर्च और स्थानीय बाजार की स्थिति के अनुसार हाल ही रिपोर्ट में भारत में स्टील की मांग में मजबूती देखने को मिली है, जबकि कीमतों में भी सुधार की बात सामने आई है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, एक ही कंपनी के सरिया का भाव जयपुर, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, किसी दूसरे शहर में अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो में बताए गए भाव के अनुमानित बाजार रेंज के रूप में देखें और खरीदारी से पहले अपने स्थानीय डीलर से अंतिम रेट जरूर पूछें। अब बात करते हैं अलग अलग साइज के सरिया। सबसे पहले 6 mm सरिया के भाव का इस्तेमाल कई छोटे निर्माण कार्यों और आरसीसी से जुड़े कार्यों में किया जाता है। वहीं इसके बाद आता है 8 mm सरिया के भाव की। तो 8 mm सरिया निर्माण कार्यों में काफी इस्तेमाल होता है। वहीं यह बात ध्यान रखने वाली है कि छोटे डायमीटर के सरिया में प्रति पीस कीमत और कुल वजन की गणना अलग होती है, इसीलिए सिर्फ प्रति पीस रेट देखकर खरीदारी न करें। रेट प्रति किलोग्राम या प्रति टन जीएसटी शामिल है या अलग, ट्रांसपोर्ट शामिल है या अलग है, इन तीनों चीजों को जरूर चेक कर लें। वहीं हम बात करते हैं कि 10 mm, 12 mm टीएमटी सरिया की। तो मकान निर्माण में इन साइज की मांग काफी देखने को मिलती है। 12 mm सरिया का भाव बाजार में ब्रांड और लोकेशन के अनुसार काफी बदल सकता है। वहीं उदाहरण के तौर पर उपलब्ध बाजार जानकारी में टीएमटी सरिया के भाव लगभग 65 से 77 प्रति किलो के आसपास के अलग अलग रेट देखे रहे हैं, लेकिन यह किसी एक पूरे भारत की फिक्स रेट को नहीं दर्शाता। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई दुकानदार आपको 12 mm सरिया का रेट बताता है तो सिर्फ रेट सुनकर तुरंत ऑर्डर न करें। पहले पूछें कि कौन सी कंपनी है, कौन सी ग्रेड है, कितना वजन है, जीएसटी कितनी है, डिलीवरी का खर्च कितना लगेगा। अब बात करते हैं बड़े साइज के सरिया की। तो 16 mm, 20 mm, 25 mm टीएमटी के। इनका इस्तेमाल ज्यादा मजबूत आरसीसी स्ट्रक्चर और जरूरत के अनुसार बड़े निर्माण कार्यों में किया जाता है। वहीं उपलब्ध बाजार स्रोतों में 16 mm के लिए लगभग 76 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 mm के लिए लगभग 76 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 mm के लिए लगभग 76 से 77 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास उदाहरण मिलते हैं। लेकिन वास्तविक रेट खरीदने व स्थान, ब्रांड के अनुसार अलग हो सकती है, इसीलिए इसे केवल बाजार संकेत समझें, अंतिम बिल रेट नहीं। और सबसे जरूरत बात है कि सरिया खरीदते समय गुणवत्ता से समझौता बिल्कुल ना करें, क्योंकि मकान की मजबूती में सरिया की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। अब बात करते हैं नए लोहे और पुराने लोहे यानी कि स्क्रैप की। तो पुराने लोहे का रेट टीएमटी सरिया से अलग होता है। वहीं स्क्रैप लोहे का भाव उसकी क्वालिटी, वजन, किस्म और स्थानीय कबाड़ी स्क्रैप बाजार पर निर्भर करता है। अगर आपके पास पुराना सरिया, लोहे की प्लेट, एंगल, पाइप और अन्य लोहे का सामान पड़ा हुआ है तो बेचने से पहले कम से कम 2-3 व्यापारियों के भाव जरूर पूछें, क्योंकि एक ही दिन में अलग अलग दुकानदारों के रेट में अंतर हो सकता है। और वजन कराते समय कांटा सही है या नहीं, वजन की पर्ची जरूर लें। वहीं सरिया का भाव ऊपर नीचे क्यों होता है? तो पहला कारण डिमांड। जब निर्माण कार्य बढ़ता है और बाजार में सरिया की मांग बढ़ती है तो कीमतों पर तेजी का दबाव आ सकता है। दूसरा कारण कच्चे माल की कीमत। आयरन और कोल और अन्य इनपुट की लागत स्टील की कीमत और प्रभावित करती है।
तीसरा कारण सप्लायर्स, अगर बाजार में माल की उपलब्धता कम होती है तो रेट बढ़ सकते हैं। चौथा कारण ट्रांसपोर्ट है, आपका शहर स्टील प्लांट या बड़ी मंडी से कितने दूर होगा, माल पहुंचाने का खर्च कीमत को प्रभावित कर सकता है। पांचवा कारण बात करें तो ब्रांड और क्वालिटी, अलग अलग कंपनियों के सरिया का रेट अलग हो सकता है। अगर आप कभी अभी मकान बनाने वाले हैं तो मेरी एक सलाह जरूर मानिए, सिर्फ यह देखकर सरिया न खरीदे कि कौन सबसे सस्ता दे रहा है। सबसे पहले देखिए ब्रांड, ग्रेड, वजन और गुणवत्ता। इसके बाद कम से कम 2-3 दुकानदारों से रेट की तुलना करें और दुकानदार से पूछे, भैया यह रेट जीएसटी सहित है या जीएसटी अलग लगेगा, क्योंकि कई बार ग्राहक को जो शुरुआती रेट बताया जाता है अंतिम बिल में जीएसटी का अन्य खर्च जोड़ सकते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का खर्च भी पहले ही कर लें। साथ ही बात करें अब आने वाले दिनों की, तो स्टील बाजार में कीमतों का अनुमान लगाना आसान नहीं है। अगर निर्माण गतिविधियां और मांग मजबूती रहती है तो सरिया के भाव को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं अगर बारिश के कारण निर्माण गतिविधि धीमी रहती है या बाजार में स्टॉक ज्यादा रहता है तो कुछ क्षेत्रों में भाव पर दबाव भी आ सकता है। हाल ही बाजार रिपोर्टों में टीएमटी रेबर कीमतों में मानसून और कमजोर निर्माण मांग के कारण नरमी का भी उल्लेख हुआ है, जबकि अन्य रिपोर्टों में स्टील डिमांड में सुधार दिखाया है। यानी कि बाजार में क्षेत्र और समय के हिसाब से अलग अलग रुझान हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको बड़ी मात्रा में सरिया खरीदना है तो एक साथ पूरा माल लेने से पहले स्थानीय बाजार का रेट जरूर जांचें। तो दोस्तों अब आज की वीडियो में हम जानेंगे 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm और 25 mm सरिया के बाजार संकेत, नए लोहे और पुराने स्क्रैप लोहे की जानकारी और सरिया के भाव बढ़ते घटने के मुख्य कारण। तो सरिया का कोई एक फिक्स पूरे भारत का रेट नहीं होता, वहीं शहर, कंपनी, ग्रेड, वजन, जीएसटी, ट्रांसपोर्ट और डीलर के अनुसार अंतिम भाव बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके शहर, जिले के हिसाब से आपका टीएमटी सरिया रेट बताएं तो नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको रोजाना टीएमटी सरिया भाव, लोहे का भाव, सीमेंट का भाव, निर्माण सामग्री की नई अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और अपने ठेकेदार, राजमिस्त्री और घर बनाने वाले भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बाजार अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।